आइए सुनते हैं आज एक और मज़ेदार कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन एक ऐसा किरदार है जो तुर्की का होने के बावजूद भी दुनिया के हर कोने में फेमस है और लोग उसकी कहानियों को बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं। हिंदुस्तान में भी मुल्ला नसरुद्दीन के ऊपर कई किस्से कहे गए, कई सीरियल भी बने मुल्ला नसरुद्दीन के ऊपर, डॉक्यूमेंट्री भी बनी उसके ऊपर। बहरहाल आइए सुनते हैं आज की कहानी मुल्ला नसरुद्दीन की, खुशबू की कीमत। यह है मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी का टाइटल, शीर्षक। सालों पहले एक भिखारी नंदा नगरी में भूख से तड़पने के कारण खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तभी उसे एक व्यक्ति कुछ रोटियां दे देता है कि भाई भिखारी है, चलो उसने उसको कुछ रोटियां दे दी। अब भिखारी को रोटी मिल गई तो वो रोटी के लिए सब्जियां तलाशने लगा। तो भिखारी रोटियों के लिए सब्जियां तलाशता तलाशता एक पंडाल के पास पहुंचा। वहां भिखारी रोटी के लिए पंडाल के मालिक से उसने कहा, थोड़ी सी सब्जी दे दो भाई। सब्जी मांगने लगा वो उससे। भिखारी को देखते ही पंडाल का मालिक गर्म हो गया। उसने कहा, चलो भागो यहाँ से, रोटी वोटी कुछ नहीं है भाई। बेचारा दुखी भिखारी किसी तरह मालिक की नज़रें बचाता हुआ पंडाल की रसोई में पहुंच जाता है। वहाँ उसे कई तरीके की लजीज सब्जियों दिखाई पड़ती हैं और गरम गरम सब्जियों से भाप निकल रही थी, खुशबू निकल रही थी। तो उसको थोड़ी और भूख लगने लगती है। भाप को देखकर भिखारी के मन में हुआ कि अगर रोटियों को इस भाप के ऊपर रख दिया जाए तो सब्जी की कुछ खुशबू रोटियों में मिल जाएगी, तो उसे खाने में कुछ लज्जत महसूस होगी, मज़ा आएगा। फिर रोटी में भी सब्जी का स्वाद आने लगेगा, सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सोचते हुए भिखारी रोटी पर सब्जी डालने की जगह उन्हें सब्जी से निकलने वाले भाप के ऊपर रख देता है। तभी अचानक वहां पंडाल का मालिक आ जाता है और भिखारी को सब्जी चोरी करने के लिए पकड़ लेता है। पंडाल का मालिक सोचता है कि जब मैंने इसको भगा दिया था तो ये भागा नहीं, चुपके से सब्जी चुराने जो है वो पंडाल की रसोई में आ गया है। भिखारी उससे कहता है कि भैया, मैंने सब्जी नहीं चुराई है, मैं तो जो हूं सिर्फ सब्जी की खुशबू ले रहा था। मालिक जो है वो भिखारी को धमकाते हुए कहता है, अगर तूने सिर्फ खुशबू ली है तो तुझे उस खुशबू की कीमत भी तो अदा करनी पड़ेगी। खुशबू तो मेरी सब्जियों की ही थी। डरी हुई आवाज में भिखारी उससे कहता है, मालिक, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं खुशबू की कीमत चुका सकूं। तब पंडाल का मालिक उसे पकड़कर मुल्ला नसरुद्दीन के दरबार में ले जाता है। कहता है, चल बे। मुल्ला नसरुद्दीन पंडाल मालिक और भिखारी की बातों को गौर से सुनते हैं। दोनों की बातें सुनने के बाद मुल्ला कुछ देर सोचकर पंडाल मालिक से कहते हैं कि तुम्हें अपनी सब्जी की खुशबू के बदले पैसे चाहिए। पंडाल मालिक कहता है, जी हाँ जी हाँ, मुझे सब्जी के बदले पैसे चाहिए, जी हाँ जी हाँ। फिर मुल्ला पंडाल मालिक से कहता है, ठीक है, तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत मैं स्वयं दूंगा। यह सुनते ही पंडाल मालिक खुश हो जाता है। फिर मुल्ला नसरुद्दीन उसे बताते हैं, देखो, मैं तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत सिक्कों की खनक से अदा करूंगा। इतना कहते ही मुल्ला अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालते हैं और दोनों हाथों में लेकर खन खनाने लगते हैं। फिर उन सिक्कों को दोबारा जेब में डाल लेते हैं। यह सब देखकर पंडाल का मालिक थोड़ा हैरान भी होता है और परेशान भी हो जाता है। वह मुल्ला नसरुद्दीन से कहता है, ये उन्होंने कैसी कीमत अदा की है। जवाब में मुल्ला कहते हैं, तुम्हारी सब्जी की खुशबू इस भिखारी ने ली थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें सिक्कों की खनक सुनाई है। अगर इस भिखारी ने सब्जी ले ली होती तो तुम्हें कुछ सिक्के जरूर मिलते। मुल्ला का जवाब सुनकर पंडाल मालिक आंखें चुराता हुआ वहां से 9-2-11 हो गया, निकल लिया। भिखारी भी खुशी खुशी अपने रास्ते चल दिया और मुल्ला को ढेरों दुआएं देता हुआ वो अपने रास्ते चल दिया। तो इस कहानी से हमको सीख ये मिलती है कि अपनी बुद्धि से हम मुश्किल से मुश्किल परेशानी का हल निकाल सकते हैं। बुद्धि और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो कहानियां जो होती हैं वो भले ही मुल्ला नसरुद्दीन जो थे वो 16वीं सेंचुरी में हुए थे, 16वीं शताब्दी में हुए थे। तब से लेकर आज तक
कहानियाँ हमें कुछ सीख देती हैं, ये उस टाइम में भी रिलायबल थी, आज के टाइम में भी रिलायबल है कि किसी मुश्किल घड़ी में हमें अपने हौसले को कम नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए, कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। तो हर कहानी हमको कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ बताती है। तो हमारे पास जो ये पुराने कैरेक्टर हैं, पुरानी कहानियां हैं, ये हर एरा में उतने ही तब फायदेमंद थे, आज फायदेमंद है, आगे भी फायदेमंद रहेंगे। और हुजूरे वाला, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो कतई ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।